आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 गुण जिस इंसान के होते हैं उस इंसान के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट गुण बताने वाला हूं जो कि आज आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में पैसे की वृद्धि नहीं होती, आपके घर में पैसे की कमी रहती है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताने वाला हूं आपके अंदर ये 3 गुण अगर हैं तो इन 3 गुणों को अगर आप लागू करते हो तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा और धन और दौलत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात है, पहला गुण ईमानदारी और सच्चाई। ईमानदारी क्या होती है? आप अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के वचन पे और हमेशा हर एक काम पे आप लोग खरे उतरे, एक ईमानदार उतरे, तो परमेश्वर उसको कहता है कि ईमानदार। और सच्चाई क्या होती है? जो भी काम करें आप अपने जीवन में सच्चाई के साथ करें, पवित्रताई के साथ करें। यानी कि आप अपने जीवन में सच्चा परमेश्वर का एक मसीह जीवन जीते हो तो आप सच्चा मसीह जीवन जियो। और आप अपने जीवन में अगर किसी कार्य को करते हो या किसी का कार्य करते हो तो उस कार्य को आपको सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो सच्चाई से कार्य करने वाला व्यक्ति और सच्चाई से कमाने वाला कोई भी पैसा वो टिकता है हमारे पास। और दोस्तों, अगर आप बुराई से पैसे कमाते हो और आप चोरी से या किसी के साथ धोखा करके अगर ऐसे पैसा कमाते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में कितना भी कमा लो वो पैसा कभी टिकने वाला नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने ईमानदार को जीवन का आधार माना है। यानी कि जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने ईमानदारी को आधार माना है और उन्हें सिखाया है कि यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं और सच्चे रास्ते पे चलते हैं तो ईश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 38 में लिखा हुआ है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, सब सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। परमेश्वर के राज्य की खोज करके अपने जीवन में व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो कुछ भी चाहते हो, यानी कि अगर आपके अंदर, आपके पास धन और दौलत की बहुत ही कमी है, बहुत ही घटी है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, इस जितनी भी वस्तुएं होंगी संसार की वो सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरे में बात करने वाला हूँ। दूसरी बात है, दूसरा गुण है दया और उदारता। दया क्या होती है कि आप किसी भी व्यक्ति से, आप लोग उसके अंदर, आपको दुख और मुसीबत अगर आपने उसकी देखी है तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। दया क्या होती है? दया एक बहुत बड़ी चीज होती है जो दोस्तों परमेश्वर हमारे साथ करता है। उस दया को, जैसे कि हम कोई पाप करते हैं या हम अपने जीवन में बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, वो गलतियां क्यों होती हैं? यानी कि हम अपने जीवन में जो भी गलती करते हैं तो परमेश्वर हम पे क्या करता है? दया करता है, हमें माफ करता है, हमें चांस देता है कि आप इस गलती को करे हो तो इस गलती को आप लोग सुधारो। परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? दया करता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी किसी भी व्यक्ति के साथ दया करना है, उसको माफ कर देना है, उसकी मदद करना है और हमें उदारता देना है। उदारता का मतलब होगा, यानी कि हमारे पास कोई भी, अगर हमारे से पास कोई आया और हमसे मदद मांग रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद हमें करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें लोगों की मदद करना और लोगों के जीवन में जो भी कमी और घटी हो उसका पूरा करना ही इंसानियत कहलाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दयालु और उदार व्यक्ति को यीशु ने धन्य बताया है और उन्होंने कहा है कि दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि आप अपने जीवन में अगर किसी के घर पे दिया नहीं जल रहा है, ना ही किसी के घर पे चूल्हा जल रहा है, अगर वो भूखा और प्यासा बैठा है, अगर आप गए उसके घर में और जाने के बाद उसके घर में आपने कुछ खाने को लिए दे दिया, तो मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उसकी मदद होगी और वो खुश होगा और वो परमेश्वर से आपकी प्रार्थना करेगा और परमेश्वर भी आपको
आशीर्वाद देगा। आप अपने जीवन में अगर उसको 1 रुपए दिए हैं तो परमेश्वर आपको 1000 रुपए देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे 1000 गुना ज्यादा रहता हूँ। अगर आप छोटी सी चीज करोगे मैं तुमको इतनी बड़ी चीज दूंगा जो आप अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। इसलिए हमें हमेशा मदद करना चाहिए और लोगों के जीवन में काम करना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम में लिखा हुआ 20 और 35 में पढ़ते हैं, देने वाले हाथ पाने वाले और हाथ से अधिक अन्य होता है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है देने वाला हाथ और लेने वाले हाथ से अधिक धन्य होता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में अगर आपने दिया, यानी कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है देने वाला हाथ जो होता है वो पाने वाले से अधिक धन्य होता है। यानी कि आपके अंदर आपने कुछ भी दिया, आपने जाकर के वहां पे मदद की, तो आपका जो हाथ है ना वो लेने वाले से ज्यादा आपका हाथ धन्यवाद होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हमें विश्वास के साथ, आशा के साथ और भगवान के नाम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और लोगों की हमेशा मदद करना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, विश्वास और संपूर्ण। विश्वास क्या होता है? विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए एक संपूर्ण की तरीके, जैसे कि आप अपने जीवन में, जैसे कि आग और पानी। इनकी मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में, जैसे कि कोई भी अपने जीवन में कोई भी उदाहरण ले लो, आप अपने जीवन कोई भी उदाहरण ले लो, यानी कि हमारे जीवन की सोच लो कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है विश्वास और संपूर्ण जो होता है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके अंदर विश्वास है और वो विश्वास संपूर्ण मन से नहीं, तो आपका एक विश्वासी कहला अनर्थ होगा, यानी कि वो गलत कहलाया जाए। अगर आप अपने जीवन में विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 से 23 में लिखा हुआ है, और जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। यानी कि मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर विश्वास है, यानी कि संपूर्ण विश्वास है, आप किसी भी कार्य को करना चाहते हो तो वो कार्य मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर विश्वास है तो वो संपूर्ण मन से पूर्ण होगा। ये 100% मैं कहता हूँ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, आप अपने जीवन में अपने गुणों को अच्छा लाने के लिए और अपने जीवन में धन और दौलत की वृद्धि करने के लिए आपको इन 3 गुणों को लागू करना चाहिए। ये आपके जीवन में वृद्धि भी देंगे, लेकिन आपके जीवन में जीने के लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन भी बनेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।